अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि सदर जरदारी ने मुल्क की माशी चैलेंजेस के पेश नज़र तनख्वाह ना लेने का फ़ैसला किया है। तो आइए इस पे बात करते हैं और जानते हैं कि पाकिस्तान में सदर की तनख्वाह कितनी थी जो इन्होंने ना लेने का फ़ैसला किया है। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें ताकि इसी तरह आपके नॉलेज में इजाफा होता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी की जानिब से मुल्क की ख़राब माशी सूरत हाल के पेश नज़र इस अहदे पर अपनी मुद्दत के दौरान तनख्वाह न लेने का फ़ैसला किया गया है। सदर सेक्रेटरीट की प्रेस विंग से जारी एक बयान में कहा गया है कि मौजूदा माशी चैलेंजेस को मद्देनज़र रखते हुए सदर आसिफ अली जरदारी ने फ़ैसला किया है कि वो सदारती तनख्वाह नहीं लेंगे। ये फ़ैसला इन्होंने मुल्क की इक्तसादी सूरत हाल को बेहतर अंदाज में मैनेज करने की हौसला अफजाई करने के लिए किया। सदर ने इस बात को ज़रूरी समझा कि वह कौमी ख़जाने पर बोझ नहीं बनेंगे और अपनी तनख्वाह न लेने का फ़ैसला किया। सदर की जानिब से इस फैसले के बाद जहां अक्सर अफराद इस फैसले को सराह रहे हैं, वहीं कुछ का ये कहना है सदर को मयसर मुराद और प्रोटोकॉल की ज़्यादा अहमियत होती है। तनख्वाह तो इनके लिए वैसे भी ज़्यादा हैसियत नहीं रखती। इस हवाले से सदर जरदारी की जानिब से टाइटल्स मैगजीन के ब्रोस पॉलिंग को सन 1990 में दिया गया एक इंटरव्यू भी शेयर किया जा रहा है, जिसमें इन्होंने कहा था कि जब मेरी मंगनी हुई तो मेरे घर पर 4,000 के करीब मेहमान थे और वो एक कंपाउंड में बैठे थे। यानी मेरे पास इतना बड़ा घर था कि इसमें इतने लोग बैठ सकते थे। मैं इक़्तिदार में आने से पहले पोलो खेला करता था। मैं कभी भी तनख्वाहदार तबके में से नहीं था। अगर आप तनख्वाहदार तबके से हों तो आप कितने पैसे बना सकते हैं? कुछ भी नहीं। आप अपने ख़ानदान का ख्याल भी नहीं रख सकते। अक्सर अफराद ये सवाल भी सोच रहे हैं कि पाकिस्तान में सदर की तनख्वाह कितनी थी जो इन्होंने ना लेने का फ़ैसला किया। ये तासुर आम है कि बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्नाह हुकूमती ख़जाने से तनख्वाह की मद में सिर्फ 1 रुपया लिया करते थे। ताहम इनकी तनख्वाह की सरकारी फ़ाइल नेशनल आर्काइव्स ऑफ पाकिस्तान और कायदे आज़म पेपर सेल इस्लामाबाद में महफूज है, जिसके मुताबिक मोहम्मद अली जिन्नाह की मजमूई तनख्वाह 10,416 रुपये 10 आने और 8 पाई थी, जिसमें से 6,112 रुपये सुपर इनकम टैक्स की मद में हुकूमती ख़जाने में जमा हो जाते थे और कायदे आज़म के हिस्से में 4,304 रुपये 10 आने आते थे। सदर पाकिस्तान की तनख्वाह कितनी होती है? सदर पाकिस्तान की तनख्वाह प्रेसिडेंट सैलरी अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस एक्ट 1975 के तहत दी जाती हैं, जिसमें 2018 में एक अहम तरमीम की गई थी। इस तरमीम के मुताबिक अब सदर की तनख्वाह में इजाफा काबीना के एक नोटिफिकेशन के ज़रिए एक्ट के शेड्यूल 4 में किया जाता है और ये कि सदर की तनख्वाह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तनख्वाह से अलामती तौर पर 1 रुपया ज़्यादा होगी। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान के साबिक सदर आरिफ अलवी ने गुज़श्ता बरस एक ख़त में वज़ारत ख़जाना से मुतालबा किया था कि उनकी तनख्वाह बढ़ाई जाए और उनकी तौजीह पेश करते हुए इन्होंने कहा था कि कानून के मुताबिक सदर पाकिस्तान की तनख्वाह मुल्क के चीफ जस्टिस की तनख्वाह से 1 रुपया ज़्यादा होनी चाहिए। गुज़श्ता 5 साल के दौरान 2 मरतबा चीफ जस्टिस की तनख्वाह में इजाफा किया गया, जिसकी वजह से उनकी तनख्वाह सदर से बढ़ गई, जो खुद कानून के खिलाफ है। यही वजह है कि अब इस इजाफे का मुतालबा किया गया। उस वक्त सदर पाकिस्तान की तनख्वाह 8,46,550 रुपये थी, जिसमें
وہ 2 مراحل کا اضافہ چاہتے تھے، یعنی جولائی 2021 سے ان کی تنخواہ 10,24,000 روپے، جبکہ جولائی 2023 سے ان کی تنخواہ 12,29,000 روپے ہونی چاہیے تھی۔ یہ ایسا ہی ہے کہ آپ بریانی کھا لیں اور زیرہ نہ کھائیں۔ آصف علی زرداری کی جانب سے تنخواہ نہ لینے کے لیے فیصلے پر سوشل میڈیا پر ملا جلا رد عمل دیکھنے کو مل رہا ہے۔ پیپل پارٹی کے حامی ان کے اس فیصلے کی تعریف کر رہے ہیں، جبکہ ناقدین کا ماننا ہے کہ صدر کی تنخواہ ان کو ملنے والی مراعات اور پروٹوکول کے اعتبار سے چاول میں زیرے کے برابر ہوتی ہے۔ ایک صارف نے لکھا ہے، یہ ایسے ہی ہے کہ آپ پوری بریانی کی پلیٹ کھا کر ایک زیرہ نہ کھا کر واپس کر دیں۔ ایک اور صارف لکھتے ہیں، مراعات پروٹوکول تنخواہ سے زیادہ مہنگی ہوتی ہیں۔ تنخواہ لے لیں لیکن یہ پروٹوکول اور مراعات جانے دیں تاکہ غریب پاکستانیوں کو فائدہ ہو سکے۔ آپ صدارتی رہائش گاہ میں رہنے کی بجائے بلاول ہاؤس میں ہی رہیں اور اپنا پٹرول اور بجلی کے بل کا خرچہ خود ادا کریں۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے ایک اور صارف لکھتے ہیں کہ عمران خان اور سابق صدر عارف علوی اپنی تنخواہ کم ہونے کا رونا روتے تھے۔ صدر زرداری ملکی معاشی حالات کی وجہ سے تنخواہ نہیں لے رہے۔ سابق وزیر خارجہ بلاول تنخواہ نہیں لیتے تھے بلکہ بیرونی ملک دوروں کا خرچہ جیب سے دیتے تھے۔ یہ ہے فرق۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔